सोचो आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कर लिए, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस भी कर लिए, बट आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी ही नहीं, जिसके बिना एग्जाम अच्छा आपका जा ही नहीं सकता, 95% मार्क्स आ ही नहीं सकते उसके बिना। वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी पता नहीं क्यों यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो इसको बहुत ही लेंथी तरीके से एक्सरसाइज 8.3 को कराया गया है। हम ऐसा तरीका सीखने वाले जिससे आंसर जल्दी से आ जाए शॉर्टकट तरीके से, एंड वो बोर्ड एग्जाम में वैलिड हो। ऐसा ना हो कि कोई सिखा रहा है ट्रिक लेकिन वो वैलिड ही नहीं है, मार्किंग स्कीम में उसको वैलिड ही मान रहे, तो फिर क्या फायदा। तो हम इस तरह से करने वाले इस एक्सरसाइज को कि प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस है वो भी आपको बहुत अच्छे समझ आने वाले। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रूफ वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उसको करना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का, जो है साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए एक्सप्रेस करना। अब देखो इसको करने का लोग क्या मेथड बताते हैं, बोलते हैं ये वाली आइडेंटिटी है, ये लगा लो, वो कर लो। अरे वो करना ही नहीं है, इतना आसान तरीका है इसका। देखो मैं बताता हूँ, देखो समझ आएगा आपको कौन सा वाला तरीका है जो इसको आसान बना देगा मेथड, और जो बोर्ड एग्जाम में वैलिड भी है। साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको कोट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, ऐसा जो भी सवाल आए ना, तो जिसके टर्म में एक्सप्रेस करना है उसको आप के मान लो। क्या कह रहा हूं मैं, किसके टर्म में एक्सप्लेन करना, देखो ध्यान से बस सुनते रहो, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। और कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कॉट ए में एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कॉट ए और उसको के मान लिया। यानी मैंने क्या किया, लेट कॉट ए इज इक्वल टू के, ऐसा मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉट ए है ये क्या होता है, मतलब ये क्या अपॉन क्या होता है। कॉट ए, इसको हमने के माना, इज इक्वल टू, कॉट मतलब टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, टेन होता है T2 प्यार में भस्म, P अपॉन बी, तो B अपॉन P होता है कॉट, है ना। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो गया, B अपॉन P, यानी बेस और परपेंडिकुलर। अब एक काम करते हैं, K के नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको 1 मान लेते हैं। अब देखो आपको एक ट्राइंगल बनाना है, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, इसमें ये बेस है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये जो है परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस होता है, ये चीज हमें पता है। तो हमें इसमें ये पता करना है कि P, तो देखो P जो है 1 मान लो, और जो B है उसको K मान लो, और हाइपोटेनस निकालना है। तो हमारे लिए फिर ना जब सवाल करेंगे, देखो क्या कह रहा समझ आएगा, H बराबर क्या होगा, के स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये H की वैल्यू आ गई, है ना। ठीक है, चलो अब हमारे पास तीनों चीज है, H, P और B। तो क्या हम साइन ए, सेक ए, टेन ए ये नहीं निकाल सकते, ये बहुत आसान हो गया सवाल। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू, कितना प्यारी है, P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर 1, H क्या है के स्क्वायर प्लस 1। अब देखो K की वैल्यू क्या थी, कोट ए, तो कोट स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, अगर ऑप्शन वाला सवाल होगा तो अब सवाल ही आसान हो गया। ये आइडेंटिटी लगाना पता नहीं क्या, भाई याद कब आएगी, वो एकदम से याद थोड़ी ना आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाने की बात करते हैं हमेशा, उससे होगा थोड़ी ना, हमें के मान के चलना तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी गई भाड़ में, इसमें आइडेंटिटी की ज्योति, बिना आइडेंटिटी के दिखाऊंगा मैं करके, टेंशन मत लो। तो साइन ए निकल गया, अब निकालने जा रहे हैं हम सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है। अच्छा कॉस क्या होता है, कॉस इज कॉलेज बंक हुआ, बी अपॉन एच, तो सेक क्या होगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है, एच क्या है के स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट भी लगा देना, बी क्या है के, तो यहां पे लिख दो आप के की वैल्यू। तो ये क्या है, के की वैल्यू क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट, और ये कॉट ए, बस आ गया। लग रहा है ना सिंपल, अगर सिंपल लगा तो कमेंट में बता देना मेरे को एक बार, क्योंकि इससे भी सिंपल मेथड में लेके आऊंगा और आने वाले टाइम में। तो फिर ये सेक ए भी निकल गया, और टेन ए देखते हैं अब, टेन ए, तो टेन ए में कुछ अब बचा ही नहीं। देखो क्या, टेन क्या होता है, टेन इज नथिंग बट कॉट का उल्टा, तो भाई कॉट का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन कॉट लिख देते, खत्म बात। कॉट ए के टर्म में तो एक्सप्रेस करना था, हो गया काम। और ऐसा सवाल ना हमने ना पिछले एपिसोड में भी कर रखे हैं, बट वहां पे मैंने ये वाला मेथड नहीं बताया था आपको, क्यों, क्योंकि मैं पहले मुश्किल चीज बता करके फिर आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। वहां पे बताता ना तो समझ नहीं आता, सही कह रहा हूँ। वहां पे कुछ कुछ बच्चों को समझ आता, शायद हो सकता है आपको आ जाता, या फिर हो सकता है आपको नहीं आता,
बट इस मेथड को मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि अब ये एक्सरसाइज में आ गया और एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे एंड जादू करके लेके आऊंगा क्वेश्चन को, ठीक। जूम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये क्वेश्चन आप करके दिखा सकते हो एक बार? कि आपको कुछ नहीं करना, बस इसको के मान लेना। आप ना एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, ये बात मैं बता दूं। के यानी कांस्टेंट, कोई भी ऐसी चीज जो कि वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल समझते हो ना, के मान लो आप, बस और कुछ नहीं करना। तो sec a बराबर के रख दो एंड के अपॉन 1 कर देना, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो एक बार। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, ठीक है। ट्राई कर लिया भाई, ट्राई करना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्राई करने से ना आपकी हैबिट बनेगी, फिर उसके बाद ना सारे क्वेश्चंस, देखो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जैसा ये बिल्कुल, इसको भी आप कर ही सकते हो, बट फिर भी देखना अब आपने कर लिया है सॉल्यूशन तो उसको चेक करना आप मेरे साथ कि आपने वैसे ही करा है कि नहीं जैसे मैं कर रहा हूं। तो देखो चेक करते हैं उसको। कुछ नहीं है, sec a, लेट जो sec a है उसको हम मान लेते हैं k, तो k अपॉन 1 हो जाएगा। sec क्या होता है? sec इज बेसिकली cos का उल्टा। cos क्या होता है? कॉलेज बंक हुआ बंक। अच्छा, h अपॉन b हो जाएगा, h अपॉन b। एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल में h और b बना लो। h क्या है? k, b क्या है? 1, p निकाल लो इसमें, तो p कैसे निकलेगा? सोचो जरा सोचो, एच स्क्वायर ऐसे होता है ना, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा देखो प्लस 1 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये पी की वैल्यू हो जाएगी। सही लिखा। अब परपेंडिकुलर मिल चुका है, के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब क्या करना है? बस अब सॉल्व करना है। अब क्या करना है, तो कुछ बचा ही नहीं। तो फिर हमें निकालने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, यानी कि पहले निकालो साइन ए, सीता प्यारी है, प्यारी है, प्यारी क्या है? के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट अपॉन में एच क्या है? एच इज के। फिर उसके बाद अब के क्या माना था आपने, वो वैल्यू रख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन में सेक ए। बस आसान हो रहा है ना। अब देखो साइन ए निकल गया, कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या निकालूं, ये तो इसका उल्टा होता है ही 1 अपॉन सेक ए, इसमें तो ज्यादा मेहनत ही नहीं है। साइन कोस टेन ए निकालो। अब टेन ए, व्हाट इज टेन ए? टेन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, व्हाट इज बेस? 1। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अंडर रूट, तो ये आ गया 10, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अब क्या निकालना है? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ना, मतलब सेक ए तो इन्होंने खुद ही दे दिया, बाकी के निकालने तो साइन कोस टेन, कोसेक निकालते हैं, कोसेक कोसेक ए। इसमें क्या है भाई, इसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है, तो इसको टुई टुई कर दो, तो ये हो गया सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। साइन कोसेक, कोसेक निकल गया, कॉस का उल्टा सेक को दे रखा, बस टेन का उल्टा कॉट निकाल दो, कॉट ए। नाउ व्हाट इज कॉट ए? कॉट ए इज नथिंग बट इट इज इनवर्स ऑफ इट, टुइंग, इसको ऐसे कर दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। अब बताना मेरे को कि ये वाला तरीका अच्छा है, यानी कि ये मतलब ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि वो जो लोग कराते आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इससे याद कर ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पता नहीं किसको पीटा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। बट हाँ एक बात बताओ, मैं आइडेंटिटी आगे काम आएगी, यहाँ नहीं आ रही काम, यहाँ तो बिना आइडेंटिटी के भी काम हो जा रहा है। अब चलते हैं ऑप्शंस वाले सवाल पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है एंड उसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऑप्शंस भी दे रखे हैं, वो भी इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी की बेस पे सॉल्व होंगे एंड डरने की जरूरत नहीं है, हमें सारी आइडेंटिटी पहले से याद है। तो चलते हैं उस वाले क्वेश्चन पे, जूम। तो देखो क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें ऑप्शंस भी है, सब में ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखे। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है सब में ऑप्शंस है, तो इन्होंने बोला इसको पहचानो, इसमें से टिक करो कौन सा वाला होगा। सोचो कैसे करेंगे इसको, एक बार आप अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि दिमाग तो है ना तो थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाओ कि ये होगा कैसे, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार सोचो थोड़ा। चलो सोच लिया, अब देखो करना क्या है हमें, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, इस तरह से हमें सोचना है। जब भी क्वेश्चंस आए हमारे सामने तो हमें सोचना है कि आइडेंटिटी कोई लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी, एक बार याद कर लेते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हमने। तो हमने 3 आइडेंटिटी देखी हुई है, एक तो जो हमारे दिमाग में हमेशा छिपी हुई है, क्या
साइन और कोस भाई भाई, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार ना आंख बंद करके इमेजिन करो, मतलब अपने तरफ से रिकॉल करने की कोशिश करो। एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक क्या था 1 प्लस टी इज इक्वल टू एस, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और तीसरी क्या थी, तीसरी थी कोट पहन, पहन यानी पहला एक, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बस यही। अब इसमें कौन सी लगेगी सोचना, ऐसा कोई आइडेंटिटी है जिसमें टेन और सेक होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ भाई होती है, तो फिर तो हम उसमें ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, इधर जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो क्या हमें पता है, हमें ये पता है कि टेन स्क्वायर ए या थीटा बोला, बात हुई है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये बात हमें पता है। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, हाँ ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है उसको मैं बोल सकता हूं 1। तो एक काम करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं 9। अब तो भाई हिंट मिल गया, मुझे पता है अब तो हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, एंड दिस इज नथिंग बट 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। टिनिंग 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 आ गया। तो अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन्होंने बोला कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सकवा थीटा प्लस कोटवा थीटा माइनस कोसकवा थीटा। अब एक चीज बताओ, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ? तो अब वहां पे एक ट्रिक काम आती है, कौन सी ट्रिक थी, जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा को अपना दोस्त बनाए, है ना, ये वाली ट्रिक थी। तो उसी ट्रिक का यूज करते हैं। चलो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें दूसरे के कॉपी से नकल मारनी है एंड उसको टिक लगा देना है। यही करते हो ना एमसीक्यू में, तुक्का भेड़ के आ जाते हो या फिर टिक लगाने लग जाते हो, है ना, सही बोला ना मैंने? भाई ऐसा मत करो, बोलो एक नंबर का क्वेश्चन है, दोस्त से देख लेते क्या, अच्छा ऐसी बात है, दोस्त का ही गलत निकला तो। और ऐसा होता भी है, हम जिस दोस्त से पूछ रहे होते हैं ना, वो ऑप्शन सी कर रखा होता है उसने करेक्ट, या फिर बी, या बी कर रखा होगा या सी, और ए तो उसने कर ही नहीं रखा होगा, बोले ए तो हो ही नहीं सकता। और जो उसने टेप रखा है, मतलब जो उसने कर रखा है वही आप अपने में टेप देते हो, सेम वैसा का वैसा ऑप्शन लिख के आ जाते हो। ऐसे करते हो ना भाई, ऐसा मत करना, बता रहा हूं मैं। अब सुनो कैसे करेंगे, अपना ये लगाएंगे ये, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा को दोस्त बना रहे हैं अपना, इसीलिए ब्रैकेट बंद। फिर इधर 1 प्लस, नाउ व्हाट इज कॉट थीटा, इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टेन थीटा। अरे इतनी अंग्रेजी बोल रहे हो, कॉट थीटा इट इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, किसी को पीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस व्हाट इज कोसेक थीटा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। Then go to the next step and we will have, there is one and what is LCM, इंग्लिश में बात कर लेते थोड़ा, what is LCM, तो this is cos theta and LCM, so this will come into here, मेरी इंग्लिश है खराब, cos theta प्लस ये होगा क्या, ये nothing but this is sin theta and this is plus 1 and bracket doing। फिर उसके बाद ये क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है साइन थीटा। अभी बचा है भेड़ू, अभी खत्म नहीं हुआ। एक बात बताओ, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या मैं इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं बोल सकता? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं बोल सकता क्या? अब मैं क्यों कंजूसी कर रहा हूँ, क्योंकि जगह कम बची है। रुको अभी आपको सब समझ आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, देखो सब समझ आएगा। अब ध्यान से सुनना, क्या ये और ये सेम है, सेम 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 सेम, हाँ सेम है। क्या ये और ये सेम 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 है ना? तो अब देखो, क्या इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको ए इसको बी, तो अब एक
फॉर्मूला लग रहा है क्या, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है ना भाई। देखो तो ये a है, इसका स्क्वायर करते हैं, और कोई मेथड नहीं है क्या, आप देख लो कोई मेथड है नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं इसके अलावा। cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में इसको और इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू अहेड नेक्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, दिस इज होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना, सही है। तो करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 है, क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, अभी रुको रुको रुको, डराऊंगा नहीं, एकदम से नहीं लिखूंगा, नहीं तो डर सकते हैं हम सब। साइन थीटा कॉस थीटा, देखो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, टुनिंग टुनु आया, समझ आया टुनु का मतलब। देखो 1 माइनस 1 कट गया, वो तो बचा क्या, इकलौता ये बचा, और नीचे क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पुनिंग पुनिंग, क्या बचा भाई, ट्विन। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। समझ आया, फिर से समझाता हूँ, रुको रुको रुको, मुझे पता है भाई आपका दिल मुझे बताता है कि समझ नहीं आया, अभी रुको थोड़ा सा एक बार फिर से फील कराता हूँ, तभी समझ आएगा। देखो टू था, ये टू ही सवाल था पहले। तो हमने क्या किया, जब भी कुछ समझना है तो साइन थीटा कॉस थीटा लगाए, तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 तो 1 ही है, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 को 1 ही लिखते हैं, 1 अपॉन 1, कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा। देन उसके बाद एलसीएम लिया, इसके बाद यहाँ कॉस थीटा, हाँ यहाँ cos थीटा आ गया था, ये sin थीटा आ गया था, ये फिर प्लस 1 आ गया था, तो हमने क्या किया, चाहे cos थीटा प्लस sin थीटा बोलो या sin थीटा प्लस cos थीटा बोलो, बात वही, ये सेम होता भाई। तो फिर ये sin थीटा प्लस cos थीटा, एंड इधर से जब हमने देखा कैलकुलेशंस करके तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 आया, और इसको हमने उतार दिया, मैंने देखा कि ये और ये सेम है, इसको मैंने a मान लिया, और ये देखा इसको मैंने b मान लिया, एंड नीचे ये है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, sin थीटा cos थीटा आ गया, फिर उसके बाद ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये रहा, ये रहा, फिर इसके बाद होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर भी करा था हमने, जबकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, एंड इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देन हमने इसको 1 लिख दिया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 में से माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और बच गया अकेला 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, टिनिंग टिनिंग कट गया, आंसर बच गया 2, एंड ऑप्शन सी आया। अब भी डाउट है ना, अगर किसी भी सवाल में शुरू से लेकर एंड तक या कोई सा भी डाउट, तो कमेंट कर देना नीचे बस। तो अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे, चले चलते हैं। देखो प्रूफ वाले सवाल में जादू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा हमें, मजाक नहीं चलेगा वहां, बिल्कुल मजाक नहीं चलेगा, पढ़ाई से मजाक नहीं, पढ़ाई से नहीं मजाक नहीं करनी, पढ़ाई से। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, इसमें भी ऑप्शंस है, तो इसको कैसे करेंगे, जब भी कुछ समझना आए तो जाके अपनी भैंस चरा, नहीं, जब भी कुछ समझना आए तो साइन थीटा कॉस थीटा लगाए, तो वीडियो को करो पॉज, नहीं कर रहे मैं ही कर देता हूँ, टिनिंग, अरे आप कर लो, मैं कैसे कर दूंगा यार, आप करो पॉज और ट्राई करो, ट्रिक मैंने बता दी है, हिंट मैं बता चुका हूं, ट्राई करो। चलिए शुरू करते हैं आंसर, लेट्स गो टू द आंसर, व्हाट इज आंसर। देखो हमें क्या करना है, सबको साइन कॉस में बदलना है, तो sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a प्लस व्हाट इज tan a, इट इज नथिंग बट sin a अपॉन cos a, ब्रैकेट बंद, ये क्या है 1 माइनस साइन ए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखो एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, ओके वेरी नाइस, और 1 माइनस साइन ए, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, एक चीज आपको दिख रही होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है, ए प्लस बी जैसा ए माइनस बी जैसा,
तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी। What is this? 1 square is 1। अब देखो एक चीज सुनो ध्यान से, ध्यान से। क्या है एक चीज ये है, देखो अगर मैं ये लिखूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिमाग चल रहा है कि नहीं, है ना? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, उसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दी लिख देता हूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है कॉस, टुनु टुनु। एक देखो ऊपर स्क्वायर है, नीचे मतलब ऊपर कॉस गुना कॉस है ना, और नीचे कॉस है अकेला तो कट गया। फिर उसके बाद ये बचा कॉस ए एंड वेयर इज द ऑप्शन कॉस ए, टुनु टुनु, डी आंसर है इसका। तो इस तरह से सॉल्व करना है इनको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी एमसीक्यू है। जूम। तो देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि पहले सॉल्व कर रखे हैं, और हाँ सच्ची में हमने कर रखे हैं, क्योंकि हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो भाई क्यों नहीं सॉल्व करे होंगे। तो हमने उन क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए, इसीलिए हमारे लिए ना पता, आप जब पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे ना तो देखना ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। हालांकि अब नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि वहां पे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, बट वहां पे अगर मैं हिंट दूंगा ना तब भी आप वीडियो को पॉज करोगे तब जरूर बनेगा, 100% बनेगा, देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, प्रूफ वाला तो और इम्पोर्टेंट। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्रूफ वाला सवाल होता है ना, पहले इसको देख लेते हैं, बताऊंगा आगे, अभी पहुंचते हैं। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको देख के कुछ याद आ रहा है मुझे तो, t प्लस 1 इज इक्वल टू सेक, ओहो t प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर आंसर, अरे नहीं बटे में भी तो है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इट इज व्हाट, इट इज सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को देख के कुछ याद आ रहा है, कोट पहन के कोसेक, तो यानी कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा अब एक चीज सुनो ध्यान से, अब सुनना, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन, नीचे से 1 अपॉन लूंगा ना क्योंकि नीचे कोसेक है ना, इसीलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, दिस इज 10 होता है, बट ये तो स्क्वायर भी लगा है, तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। और पता नहीं मुझे भी याद आ रहा है, ऐसा हमने सवाल कर रखा है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पता नहीं हमने कर रखा है ऐसा, मुझे याद सा आ रहा है थोड़ा बहुत। तो अब चलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे कुछ बात बताते चलूंगा मैं। बाकी ट्रिक तो मैंने बता ही दी आपको कि ट्रिक क्या हो सकती है प्रूफ वाले क्वेश्चंस की, है ना। तो चलो चलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रूफ करना है फर्स्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करने वाला फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया इस साइड, तो ये LHS है एंड ये RHS है, तो हम क्या करते हैं ना 99% टाइम, एक क्वेश्चन ऐसा आगे दिखाऊंगा मैं जिसमें कि हम अलग चीज होती है, देख क्या। तो यहाँ पे ये है कि LHS जो है ना उसको हम छेड़ते हैं बस। कैसे छेड़ते हैं, डुई डुई, ऐसे नहीं छेड़ते, इसको छेड़ने का एक ढंग से तरीका होता है। ढंग से मतलब क्या, इसको प्यार से नहीं, जैसे हमें LHS के साथ कुछ कुछ खेलना है। मतलब ये सवाल ऐसे समझो, देखो ये सवाल में कुछ नहीं करना होता, बस जितने भी प्रूफ वाले सवाल होते हैं ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगते हैं, हार्ड लगते हैं, हार्ड होते नहीं है, यानी उनको हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी इसीलिए। तो अगर वो प्रैक्टिस कर रखे होते तो वो रोते नहीं इस तरह से। बट प्रूफ वाले क्वेश्चन देखो, आज का ये जो एपिसोड है ना, और जो कल का एपिसोड है, कल का एपिसोड तो और भी कमाल का होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें, तो आप तो करोगे नहीं, आलसी गई के हैं तो इसीलिए मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं करवाऊंगा, और सारे के सारे प्रूफ वाले ही होंगे। अभी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने भी एनसीईआरटी में 10 प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देन अगला जो एपिसोड होगा ना मस्त, मतलब कमाल का एपिसोड होने वाला है। आप ना मतलब उसमें जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, देखो अगर एपिसोड बड़ा हो तो उससे टेंशन मत लेना, मैं ये नहीं कहता कहीं भी कि एक ही बार में एपिसोड को करो, आप 2-3 बार में भी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि करना।
तो आप उस एपिसोड को करोगे जब, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 तो 5 ऐसे, मतलब लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा और फिर आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मैं कर सकता हूँ इन सवालों को। तो देखो ज्यादातर पता है क्या होता है, ज्यादातर जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं उसमें हमारी एक ट्रिक काम आती है, जो है कौन सी वाली ट्रिक थी, जब भी कुछ समझ ना आए तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अपना दोस्त बनाए, बस और कुछ नहीं करना। तो अब देखो मुझे यार ये समझ नहीं आ रहा कि इधर कॉस थीटा की कहानी चल रही है, ठीक है, इसके बराबर लाना है, यानी इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना है, तो इसको मैं कैसे छेड़ूं कि इसमें मुझे कॉस थीटा भी दिखे, इसको कोसेक और कोट को मैं कॉस में कैसे बदलूं, क्योंकि जब ये कॉस में बदलने की कोशिश करेगा, जब बदलेगा तभी तो ये ऐसा दिखेगा, अभी इसमें कॉस तो है ही नहीं। तो एक बात बताओ, क्या मैं कॉट या कोसेक इनमें से किसी को कॉस या साइन में चेंज कर सकता हूँ या दोनों में कर सकता हूँ? तो हाँ भाई कर सकते हैं, तो करते हैं चलो। तो मैं एलएचएस को उठाऊंगा, देखना क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और इसको ना ऐसा नहीं कि अभी सॉल्व किया और इसका छोड़ दिया, नहीं, इसको एक बार आप खुद भी सॉल्व करना, एक दो बार, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। देखो ज्यादा भाषण मत दो, साइन थीटा कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस व्हाट इज कॉट थीटा, इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, उसका उल्टा करो टुडुंग टुडुंग, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक तो सही चल रहा है, सब समझ आ रहा है, सिर्फ एलएचएस को पकड़ना है अभी। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा इज एलसीएम, हाँ एलसीएम है साइन थीटा, इतना तो हमें भी दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसका स्क्वायर अलग लगा देते हैं और इसका अलग लगा देते हैं, यानी मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब सुनो एक चीज, क्या ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, एक बात बताओ, जब मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो मैं इसको a प्लस बी और a प्लस बी दोबारा नहीं लिख सकता क्या है? लिख सकता हूं, तो ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा को दो बार लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, बात तो वही है कॉस थीटा। अब आप बोलोगे क्यों लिख रहे हो, रुको देखना, बस आप ना एक चीज देखते जाओ, मेरा तरीका देखते जाओ, मेरा मेथड देखते जाओ, आप ना जब आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लोगे तो हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे, देखो मैं साइड में लिखूंगा नहीं क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे ले जाऊंगा ना, इसीलिए देखो सुनो ध्यान से, दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ? नहीं आया, समझा देता हूं, चलो लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख नहीं सकता 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? हाँ लिख सकती हूँ, हाँ तो यही तो बता रहा था तो चलो अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, क्या मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो, इससे क्या बेनिफिट, देखते जाओ बस देखते जाओ, मेरी चालाकी देखते जाओ कैसे मैं कर रहा हूँ सवाल को। तो 1 माइनस कॉस थीटा सेम उतार देता हूँ और 1 माइनस कॉस थीटा सेम उतार दिया। ठीक है, अब देखो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है? हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिख दो, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी के जैसा लिख दिया। अब देखो ध्यान से, टुडुम टुडुम, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अरे नहीं ये तो कट गया, तो अब बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टुडुम टुडुम आरएचएस। हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ना? बताना लेंदी मेथड है कि आसान है? आसान नहीं, आसान है कि लेंदी कैसा मेथड है, बताना तो जरा एक बार, हैं एक बार सोचो बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल पे चले क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले।
इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के आते हैं एंड जादू नहीं करूंगा मैं, साइड हो जाता हूँ, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, इन्होंने बोला है कि cos a 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 2 sec ए, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसको छेड़ेंगे। अब इसको कैसे छेड़े भाई, ये तो पहले से साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो एक काम करते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं एक तरह से। कैसे कह रहा हूं मैं, देखो हम क्या करेंगे, LHS। आप ये सोच रहे हो कि मेरे से सवाल खुद क्यों नहीं हो रहे, देखो अभी ना आप सीखने के फेस में हो, बिल्कुल ऐसा है कि साइकिल चलाना जब सीख रहे हो, साइकिल का एग्जांपल ज्यादा नहीं हो गया, चलो साइकिल चलाना सीख रहे हो आप, तो जब आप सीख रहे हो और आप पता है मैं चला रहा हूँ एकदम फुल स्पीड में, एकदम रोड पे चला रहा हूँ हाई फाई, और आप मेरे को देख के कह रहे हो मैं क्यों नहीं चला पा रहा, भाई प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए ही तो मैंने अगला पूरा एपिसोड, एक एक्स्ट्रा एपिसोड बनाया। आपको ये मतलब मैसेज गया होगा कि एक बार कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था कि एक एक्स्ट्रा एपिसोड बन रहा है आपके लिए। क्यों बन रहा है वो बन रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड उसमें जब हम 20 क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा पक्का, और यहाँ तो आधा दिमाग खुल जाएगा, आधे से ज्यादा भी खुल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तरह से मतलब कैसे आप ट्राई करते हो, किस तरह से कोशिश करते हो। और ज्यादा अच्छे से कोशिश करोगे मतलब वीडियो को पॉज कर करके हिंट मिलता जाएगा, ट्राई करोगे, गलत करोगे, जितने ज्यादा कॉपी पे कांटे मार रखे होंगे ना, एक बात याद रखना, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी होगी। ये चीज है, जितने ज्यादा कांटे उतनी ज्यादा गलती, जितनी ज्यादा गलती उतनी ज्यादा सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि भाई जब मैं सीख रहा था ना 10th क्लास में, तो मेरी कॉपी पे पूरे कांटे मतलब कांटे कांटे मार रखे हैं हर जगह पे, रफ कॉपी थी, तो फेयर कॉपी पे नहीं करता था मैं, फेयर कॉपी तो अपने दोस्त से मतलब लेकर के करता था। तो जो उसमें कांटे मार मार के सारे के सारे जो है एक तरह से रफ कॉपी बना जाता था, और फिर उसके बाद मेरे को आया ये सवाल करना, नहीं तो फिर इतनी आसानी से नहीं आता ये सवाल। तो LHS को लेते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, टुनुंग टुनुंग, तो इसको इससे किया तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको इससे किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। देखो 1 प्लस साइन ए ये भी है, 1 प्लस साइन ए ये भी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई मतलब होल स्क्वायर ही हुआ ना इसका मतलब, और प्लस कौन सा, इसका प्लस है ये, अपॉन में ये 1 प्लस, ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, समझ आ रहा है, और बहुत आसान है ये देखना आप। कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको खोलते हैं होल स्क्वायर को, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए, यही हुआ। उसके बाद नीचे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब क्या होगा, अब हमें साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, क्या ये दोनों प्लस में है, क्या ये दोनों साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, अगर है तो दिस विल कम 1, ये 1 आएगा दोनों जोड़ने पे। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस 1 प्लस, देखो ये दोनों जोड़ने पे 1 आ गया तो उसका 1 ये रहा, ये वाला 1 ये रहा, और 2 साइन ए लिखने जा रहा हूँ, 2 साइन ए। एक बात बताओ, 1 प्लस 1 को मैं 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो लो वैसे लिख देता हूं ताकि आपको मतलब थोड़ा डर सा ना लगे, मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल डरो। तो अब देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। देखो 2 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, है ना, 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूं, देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 को बोलता हूं टोंग, बाहर आ, बाहर आ, तो ये बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है, टुंग टुंग कट गया। तो अब देखो ये बचा 2 1 मल्टीप्लाई कॉस ए, ऐसा ही बचा ना, कॉस ए बटे में है, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस ए है, फिर उसके बाद 2 और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये आ गया RHS, बड़ी जल्दी आ गया, और ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड आया समझ, देखो आया ना समझ, बल्कि आसान है, ये वाला भी आसान है, पिछले वाला जैसा ही है बिल्कुल।
तो देखो क्या किया, टुडुंग टुडुंग क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर होल स्क्वायर खोला नीचे तो वो मल्टीप्लिकेशन चल ही रहा था, और फिर उसके बाद इवन देखा मैंने 1 आ रहा है, और फिर 1 1 2 हो गया, फिर 2 sin a, फिर उसके बाद मैंने बोला कि 2 कॉमन ले लेते बाहर, फिर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है यहाँ पे कट गया, फिर 1 2 अपॉन कॉस है, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है, और कॉस है जो है वो sec a होता है, 2 sec a इक्वल टू आर एस एस प्रूव्ड। बस इतना सा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसके लिए जादू कर ले थोड़ा, कर लेते हैं जूम। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यार इसको तो ये तो भाड़ में गया, इसको सोचते हैं थोड़ा। तो LHS जो है उसको हम छेड़ेंगे थोड़ा। तो कैसे छेड़े LHS, देखना स्टेप्स को ध्यान से देखते चलना, स्टेप्स को ध्यान से देखते चलना। देखो टेन थीटा जो है, एक बात बताओ मेरे को, ये टेन थीटा का इससे क्या कनेक्शन, सेक थीटा कॉसेक थीटा से। बट अगर ये साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में हो गया, एक बार सोच के देखना, मेरे ख्याल से इसमें हिंट भी दे रखा है, एक बार सोच के देखना। तो टेन थीटा और कॉट थीटा को अगर हम हमने साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखो मेरे को जब ये दिखता है ना कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तो मेरे मन में कॉस और साइन आता है, बस उसका उल्टा, यानी कि है ना ये उसका उल्टा ही है। तो वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो इधर की चीज है इसको पूरे के पूरे इसको मैं साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में इसको बदल दूंगा। यानी जो टेन थीटा है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, हाँ लिख सकते हो। फिर उसके बाद 1 माइनस कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो यही चल रहा है, प्लस कॉट थीटा उसको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ, बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से एकदम बिल्कुल। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर उसके बाद इसके स्टेप थोड़े ज्यादा है, ध्यान से देखते चलना। तो ये आएगा साइन थीटा इधर जाएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या आएगा साइन थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया ये, फिर साइन थीटा तो अभी भी नीचे ही है साइन थीटा, फिर उसके बाद प्लस इसको लिख दो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बटे में कॉस थीटा इधर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां तक समझ आया, सारे स्टेप समझ आए। देखो अपनी कॉपी में लिखते चलना, क्योंकि ना बीच में मैं स्टेप्स मिटा दूंगा, क्योंकि बहुत लंबे स्टेप्स है इसके, इसीलिए, और हो सकता है मैं छोटा भी लिखूं। देखो अब ध्यान से सुनो, अब आगे क्या करूं मैं, आगे करने के लिए मैं एक काम करता हूँ ना, मुझे पता है कि ये इसके साथ जाता है ऊपर वाला ओहो हो ऊपर वाला, और ये वाला इसके साथ जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो लिख देते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये वाला ऊपर वाले के साथ जाता है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और फिर उसके बाद नीचे क्या बचा साइन थीटा तो बाहर रहेगा ना, और फिर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहां तक समझ आया ना, आया समझ यहां तक। देखो फिर से समझाता हूँ यहां तक, क्योंकि हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखते चलना कि मैं कर क्या क्या रहा हूँ और कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन, इसको फिर इसका साइन थीटा कॉस सॉल्व, इसको सॉल्व किया, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है। फिर इसके बाद इसको इसके पास ले गया तो साइन थीटा, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। क्या इसको भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अपने कॉपी में ना अगला स्टेप लिखते चलना, ये अगला स्टेप यही है, उसके बाद अगला स्टेप यही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, कॉस थीटा तो ठीक है, साइन थीटा भी ठीक है, बट अगर इन दोनों में से किसी एक को मैं सेम कर लूं, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ध्यान दो, एकदम एकदम अच्छे से ध्यान दो, बिल्कुल सब समझ आएगा। देखो यहां तक मेरे ख्याल से आपको यहां तक सब समझ आ चुका है। अब ध्यान सुनना, क्या ये और ये, एक बात बताओ, अगर नीचे के जो नंबर है वो सेम लगभग होते हैं तो एलसीएम लेना आसान होता है कि नहीं,
मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास 1/4 है प्लस कहीं पे लिखा है मैंने 1/4 इंटू 2। तो अगर ऐसा है ना दोनों में 4 है तो मेरे लिए एलसीएम लेना बहुत आसान होता है कि नहीं। तो ऐसे मैं यहां भी करूंगा कि देखो क्या मैं कॉस, दो बंदे हैं यहाँ पे, एक तो ये बंदा है पहला, दूसरा ये, यहाँ भी दो बंदे, एक ये है एक ये है। तो क्या मैं कॉस थीटा और साइन थीटा को एक जैसा कर सकता हूँ? नहीं यार ये तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा बताओ मेरे को तरीका जिससे कि सिर्फ साइन चेंज हो, साइन प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे चेंज हो, एंड प्लस जो है माइनस और माइनस जो है प्लस बन जाए, एंड ऐसा हो कि दोनों सेम आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकता हूँ? कैसे, कैसे बनाऊं? तो एक काम करो, देखो शॉर्टकट बताता हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ आपको आज एक्स्ट्रा। वो ये है कि अगर मुझे इसको टू ही करना है, यानी कि पलटना है इसको, अगले स्टेप पे चलते देखो फिर समझ आएगा और अच्छे से। इसको लिख देता हूँ सेम एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा, अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनो, अब देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, ये सेम लिखा मैंने। अब मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता था कि इसको अगर पलटना है ना, यानी इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर इसको करना है पलट करके, और बाहर क्या है इधर तो साइन थीटा ही है, साइन थीटा, और ऊपर इसके क्या है, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं कह रहा हूं कि इसको आपने पलट दिया, ये इसको टू ही कर दिया। जब इसको आप पलट देते हो ना तो यानी दोनों के साइन भी तो चेंज हो गए। देखो कॉस जो है पहले प्लस का था, अब यहाँ माइनस कॉस हो गया, यहाँ पे पहले माइनस का साइन था, अब यहाँ प्लस का साइन हो गया। तो ऐसा जब भी हम करते हैं तो माइनस आ जाता है कॉमन, यानी अगर यहाँ माइनस था तो एक माइनस यहां से भी आ जाता है, यहां से एक माइनस, मतलब जब ये पलटते हैं ना तो एक माइनस ये दे देते हैं अपने। आ रहा है समझ क्या कह रहा हूं कि, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो मैं समझाना नहीं चाहता। बस आप इतनी सी चीज याद रखो कि जब मैं इसको पलट देता हूं, ऐसे करके पलट देता हूं, जब मैंने पलटा तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाता है। बस इतना सा याद रखो, और इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, आगे ऐसे सवाल नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। तो अब देखो क्या ये और ये सेम है, तो अब मेरे लिए एलसीएम लेना भी आसान हो गया। तो ये और ये जब सेम है तो मैं लिख देता हूं नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया तो मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करूं मैं, अब यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ऐसा बनेगा। एलसीएम कैसे निकालते भाई, एलसीएम ऐसे तो निकालते कि ये एलसीएम आ गया ना दोनों का, इसका और इसका एलसीएम ये आ गया। अब यहाँ पे किसकी कमी है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस क्यूब आ गया। आपको डर लग रहा है, अरे डरो मत, रुको। अब इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से, इसमें किसकी कमी है, कॉस थीटा की कमी है, तो कॉस थीटा नीचे मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। ध्यान से सुनो, ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से। अब एक चीज करते हैं, एक काम देखो, ये चीजें आपने लिख ली होगी पहले, ये चीजें आपने लिख ली होगी, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ कि नहीं, मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सवाल, ज्यादा भी लंबा नहीं है, बट फिर भी आपको देखो समझ आ जाएगा सब कुछ। मैं एक स्टेप मिटा के देखता हूँ एक बार कि मुझे फायदा होगा कि नहीं, एक स्टेप मिटा के देखता हूँ। चलो छोड़ो यार, देखो ध्यान से सुनते जाना बस, ये आपने लिख ही लिया वैसे तो फिर क्या फायदा, देखो आप। तो एक काम करते हैं, ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा तो नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या इसका फॉर्मूला याद है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो डरो मत, अगर एनसीईआरटी मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो यही वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक भी सवाल ऐसा प्रीवियस ईयर में मैंने देखा ही नहीं है जिसमें कि इस तरह का लॉजिक लगता हो कुछ। बट फिर भी भाई एनसीईआरटी में तो करना तो जरूरी है, और क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, तो इसीलिए हम कर रहे हैं बस, और कोई रीजन नहीं है।
फिर देखो ये मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, बहुत आसान है, बस आप समझते जाओ। लेंदी है, आसान भी नहीं है, लेंदी है, तो आप कर सकते हो इसको। a माइनस बी, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर मतलब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये और ये कट गए? देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पॉज करके ध्यान से देख लो कि हो क्या रहा है अभी तक। ठीक है, देखो अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके आगे यहाँ आते हैं, इस स्टेप पे आते हैं इधर, देखो यहाँ पहुंच गए। अब इसके बटे में अगर मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब क्या किया मैंने, बस मैंने खोल दिया उसको। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, समझाता हूं मैं यहाँ पे मैंने करा क्या है। अगर मैं लिखूं कहीं पे 1 प्लस 3/4, तो ये कहां से आता है? क्या ये 1+1/4 और 3/4 से आता है? देखो 1/4 प्लस 3/4, इसको 4 से मैं तो 4 लिख दिया, 1 + 3 लिख दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही बस यहां से यहां जाते हैं ना हम सवालों में, यहां से यहां जाते हैं ना सवालों में, बट हम उल्टा जा रहे हैं। तो ये अलग अलग है, तो इसको 1/4 लिख दिया और 3/4 अलग अलग लिख सकते हैं उससे, मतलब बराबर ही एक तरह से। तो वैसे ही ये बट्टे ये बट्टे ये, आ रहा है समझ, ये बट्टे ये बट्टे ये। अब देखो ये कट गया तो 1 आ गया, एंड ये क्या है, ये 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा और ये +1 चल रहा है। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा +1। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1 प्लस उसके फॉर्म में, वैसे ही सेक थीटा कोसेक थीटा। हाँ आया समझ? देखो कैसे हुआ है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता देता हूँ। पहले तो एक बात समझो कि ये वाला क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया तो डायरेक्ट यहीं से आएगा। एंड हुआ क्या इसमें, देखना कैसे किया था हमने। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो कुछ नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो आप अपनी कॉपी में देख रहे होंगे। तो वैसे करके सॉल्व किया, फिर उसके आगे हम सॉल्व करते जा रहे थे, फिर मुझे ऐसा कुछ मिला, फिर मैंने उसको पलटा कैसे, उसके साइन को कैसे पलटा, ये एक्चुअल में ऐसा था, इसको पलटने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लेके आ गया। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए ये एलसीएम ले लिया इसका, फिर इसके बाद सॉल्व किया इसको, तो ये क्यूब जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा इस फॉर्म में हो गया, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये कट रहा है आपस में, ये और ये कट गया, फिर मैंने देखा ये और ये 1 आ रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया बट्टे में, और फिर इसके बाद इसको ये बट्टे ये लिख दिया, और फिर इसके बाद 1 साइन थीटा, मतलब ऐसे करके फिर एंड में ये आ गया इसका आंसर RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको करना। देखो अगर लेंथी लग रहा है ना वाला क्वेश्चन, तो इसको ना आपने 2-3 बार करके देखो कम से कम। मैं तो बोलूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि एक भी स्टेप नहीं समझ आ रहा है, तो इसको 5 बार सॉल्व करके देखो खुद, क्योंकि फिर बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। ऐसा नहीं कि आप कमजोर बच्चे हो, ऐसा मत सोचना कहीं भी कि आप कमजोर बच्चे हो कि मेरे से नहीं होगा, नहीं, प्रैक्टिस की कमी है बस, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 10 क्वेश्चन है ना इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसको हटाते हैं, सीधा हटाते हैं जादू से, जूम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इन्होंने ना हिंट एक दे रखा है कि LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, बट वो थोड़ा मुश्किल तरीका हो जाएगा, बट उससे मैं नहीं कराऊंगा। एंड जो मैं तरीका कराने जा रहा हूँ आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये CBSE की मार्किंग स्कीम में वैलिड है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। देखो 1 प्लस सेक है, और साइन स्क्वायर किसको सेके, मार के सेके, नहीं वो नहीं है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस है इसके बराबर, तो इसको छेड़ेंगे इसको रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे इसको रहने देंगे। तो लिखो, देखो बहुत आसान है ये,
वो पिछले वाला सवाल देखे तो जान निकल गई। अरे रुको, देखो ये वाला देखो, 1 प्लस, ये तो बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, डरो मत। sec a, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, सोचो जरा एक चीज सोचो कि देखो यहाँ पे cos और sin है, लेकिन यहाँ पे sec है, क्या मैं इसको cos या sin में बदल सकता हूँ? हाँ बदल सकते हैं, 1 प्लस cos a, और नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। 1 प्लस sec a को लिखते हैं 1 अपॉन cos a, एंड sec a को लिखते हैं 1 अपॉन cos a। अब आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, तो ये इधर जाएगा तो cos a प्लस 1 बटे cos a बेटे 1 अपॉन cos a बेटे। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? ये इसके पास जाता है एंड ये इसके पास जाता है, तो cos है ना, cos a प्लस 1, और ये क्या है, इधर से क्या आएगा, cos a, ठीक है। अब क्या करें, नीचे भी cos a है, cos a, तो ये और ये काट दे क्या? हाँ, तो जब ये और ये हम काट देंगे तो ये अकेला बचेगा, cos a प्लस 1। अब क्या करें, अब तो कहानी पूरी खराब हो गई। नहीं, खराब नहीं हुई, अब सही हुई है। देखो cos a प्लस 1 लिखा है, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे इसके cos a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos a माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर लिखूं या 1 लिखूं, बात वही है ना। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए ऐसा हो रहा है cos a माइनस 1। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस 1 है। अब देखो एक चीज सुनो ध्यान से, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a होता है। हाँ ये तो पता है, बट ये तो cos स्क्वायर a माइनस 1 है। अब क्या करें, तो यानी इन्होंने इसको पलट रखा है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, देखो ये तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। देखो माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई तो ये प्लस 1 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई तो माइनस cos स्क्वायर हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई तो माइनस cos a हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई तो 1 हो गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, एक बार खुद सोचो आप ध्यान से। देखो अगर मुझे इसका जो देखो RHS में जो दिख रहा है वो तो इसका पलटा हुआ दिख रहा है ना, तो पलटने के लिए क्या करता हूँ, माइनस वन मेरा वो है, मतलब हथियार एक तरह से पलटने के लिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है भाई, है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, क्या यही RHS है? तो क्या आपको RHS और LHS सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करना पड़ा? नहीं, वो मुश्किल मेथड है एंड उससे करना भी नहीं, एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है और ये भी वैलिड है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? जूम। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला ना, जैसे ये दे रखा है, ये LHS है, ये RHS है, तो इन्होंने बोला इसको यूज करके इसको प्रूव करना, मतलब प्रूव करने के कोई से मेथड हो, बट इन्होंने बोला कि इसी से प्रूव करो। अब कैसे करें, यानी तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हमें कोसेक चाहिए इधर, तो कोसेक अगर हमें चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको हम साइन से डिवाइड कर देते हैं सबको। अगर देखो इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं साइन से डिवाइड करूंगा ना, इसको भी तो इसको करूंगा जब साइन से डिवाइड, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेक ए, तो ये मुझे बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए मैं ऐसे करूंगा। तो क्या होगा, देखो हर क्वेश्चन को करने का एक अलग मेथड होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग नजरिए से सोचना पड़ता है, अलग आइडेंटिटी लगती है, ये तो हार्ड है, ऐसी सोच बनी हुई है कुछ लोगों की, तो ऐसा मत सोचो, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं। देखो आपको क्या करना है, एक बात बताओ मेरे को, अगर साइकिल है, साइकिल का एग्जांपल बहुत अच्छा है वैसे, साइकिल चाहे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाओ या प्लेन रास्ते पे चलाओ, क्या हैंडल और पेंडल के अलावा कुछ और यूज होना है, बताओ, हैंडल पेंडल के अलावा कुछ यूज होना है? नहीं। तो वैसे ही इन सवालों को भी करने में सिर्फ वही 3 आइडेंटिटी यूज होनी है, एंड ये स्पेसिफिकली जब बोल दे कि ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो तो वही कर लो, तब तो और बढ़िया है ना। फिर इन्होंने बता ही दिया पहले और आइडेंटिटी दे भी दी,
देखो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर किसी बंदे को याद नहीं है तब भी वो यहाँ से खेल सकता है। सिर्फ खेलने वाली चीज और यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो कैसे खेले, अब यहाँ खेले कैसे, ध्यान से सुनते जाना इन सभी स्टेप्स को, क्योंकि ये वाला सवाल भी थोड़ा सा लेंदी है। बट अगर आप सुनोगे ध्यान से और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा एकदम। तो करो, देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये याद रखना है स्टेप, और इसको लिखते चलो, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार मिटाया था इस बार भी मिटाना पड़े मेरे को। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब क्या करें, ये इसको तो अभी छेड़ना नहीं है, इसको नहीं छेड़ना अभी, तो ये LHS है भाई, LHS। और आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो cos a अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन और साइन कट गया तो ये -1 है, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। फिर उसके बाद cos a अपॉन साइन ए कॉट ए, प्लस ये इससे कट गया तो 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो जो 1 है ना उसको साइड कर दो। क्यों करवा रहा हूं मैं ऐसा, देखना ध्यान से। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और इधर कॉट ए प्लस माइनस वाले को उधर करवा रहा हूं, माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करने को कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब ध्यान से सुन लेना, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगेगा, यहां तक तो बच्चा भी कर ले। तो आगे क्या करूं मैं, पहले मैं सेम लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह। अब देखो यहां से मैं एक चीज कर सकता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक, यहां तक समझ आया। यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूं। तो ये 1 ही था ना भाई, देखो माइनस यहाँ पे 1 था, इसकी जगह ये लिख देता हूं, तभी तो इन्होंने ये दिया है, पागल समझा क्या इनको तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इससे फायदा क्या होगा, देखते जाओ भाई, देखते जाओ क्या फायदा करेंगे ये मस्त एकदम। कॉट ए माइनस कोसेक ए, इधर से देख रहा हूँ, चीटिंग नहीं है, इधर कोई कॉपी पेन नहीं, मतलब कॉपी रखिए, क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसमें से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो देखने पड़ते हैं। तो प्लस 1। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो कुछ भी नहीं है बहुत कुछ है आगे, देखो। तो अब इसको करते हैं, ये तो सेम रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं, क्या फील आ रही है, हमें तो फिलहाल ये फीलिंग आ रही है, भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खा लियो, रुक जाए 1-2 मिनट, पहले सवाल हो जाए फिर वीडियो पॉज करके चले जाइए, बंद करके चाहे, ठीक है, बाद में फिर आइयो दोबारा से सॉल्व करना है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकता हूं, ब्रैकेट बंद। इतना लंबा है क्या, नहीं रुको रे रुको, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करें, सोचो जरा क्या करें, क्या करें, सोचो जरा क्या करें, क्या करें। क्या यहाँ से इन पूरे में कुछ कॉमन है, कॉमन है, कुछ कॉमन है, हाँ है, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। जो ये वाली चीज है, ये कोसेक ए प्लस कोट ए ही तो है, इसको भी मैं कोट ए प्लस कोसेक ए बोल सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसको कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट में, वो भी ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि भाई ये एक साथ है ना, ये एक साथ है, इसीलिए ध्यान से एक एक स्टेप देखना। अभी मैं फिर से बताऊंगा वैसे कैसे किया है।
कोसेक ए कॉट ए। अब देखो बट्टे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब आगे देखो क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इधर क्या है 1 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करो तो कोसेक ए, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस कॉट ए। अब ध्यान से देखो, एक और बार को नीचे लिख देता हूँ, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए, माइनस ये है और प्लस 1 है, प्लस 1, तो ये पूरा कट गया। इससे बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या फिर कोसेक ए प्लस कॉट ए, बोलो बात वही है। तो RHS के बराबर आ गया और प्रूव हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो फिर से बताता हूँ मैं, इससे ज्यादा लंबा भी नहीं है, पिछले वाले से तो कम ही है, छोटा है ना। देखो कैसे किया, पहले मैंने सबको साइन से डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद मुझे ये मिल गया, फिर मैंने -1 को साइड ले लिया, +1 को साइड ले लिया, फिर हमने बोला 1 को ऐसे मान लो, फिर उसके बाद इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में a प्लस बी, a माइनस बी जैसा किया, फिर इसके बाद इसको कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो इधर बचा 1 माइनस पूरा ब्रैकेट ये रहा, 1 माइनस पूरा, ये कॉमन बाहर है, 1 माइनस पूरा ब्रैकेट ये रहा, फिर इसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए माइनस ये प्लस हो गया ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके कॉट ए। तो फिर मैंने देखा नीचे भी ऐसा ऊपर भी ऐसा, ये रहा देखो, ये नीचे ऊपर है एक जैसा, तो ये कट गया, बचा ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, या कोसेक ए प्लस कॉट ए बोलो, वो सेम है, बिल्कुल ऐसा ही आया RHS के बराबर। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब बाकी के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं थोड़े, बाकी देख लेंगे, हमारे सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उससे हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जूम देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, छतरी के अंदर है, ये तो छतरी के अंदर है, छतरी के बाहर है, कैसे निकालेंगे इसको, करेंगे कैसे, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। 9th क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा था क्या, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट याद है, तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा LHS, RHS को तो छेड़ते नहीं है भाई, छेड़ेंगे नहीं अभी यहाँ पे। तो 1 प्लस, इसको मैं सेम लिख दूंगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और अंडर रूट। अब ध्यान से सुनो, छतरी जो होती है, छतरी के अंदर है ये, तो 1 माइनस साइन ए, अगर मुझे रैशनलाइजेशन करना होता है तो नीचे अगर बीच में माइनस होता है तो उसको मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस होता है तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, मतलब यहाँ माइनस था ना, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से रैशनलाइज कर दे, यही तो सीखा था 9th में, भूल गए क्या, यही है। तो अब देखो ये इसके बराबर प्रूफ करना है इसको, आगे अगले स्टेप में अगर आप जाओगे तो ये और ये मतलब ये दोनों ये सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ लिख सकते हो। और इसको देखो a माइनस बी ए प्लस बी जैसा हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी जैसा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें सोचो, तो अंडर रूट भी तो है भाई, अंडर रूट को मत भूल जाना। अब अगले स्टेप पे अगर हम जाए तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर है, ये तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, आया समझ क्या करा, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। अब सुनना, इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख देता हूँ, और दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों को एक साथ बाहर ले लेते हैं, एंड अंडर रूट, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, क्या आया 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है कॉस ए। अब इसको सेपरेटली लिख लो, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए अलग लिख लो और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अलग लिख लो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझसे कैसे होगा, ये मेरे से नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिस करो बस, मैं और कुछ तरीका नहीं बता सकता, इसमें कोई तरीका है ही नहीं। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, आंसर आ गया, यही RHS है, प्रूव्ड, गंदी राइटिंग वाला प्रूव्ड, तो हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो भी छोटा ही है। इसमें बोला है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, इसको छेड़ेंगे बस। अब तो एक काम करो आप, मैं
आप एक स्टेप इसका करके दिखाओ कि साइन थीटा, देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले सकते हो और यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉमन ले लो, बस एक स्टेप कर दो मेरे लिए, आप पॉज करके एक स्टेप करो। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। तो यहां से साइन थीटा कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या कॉमन आया, देखो इधर आया कॉस थीटा कॉमन। अगर कॉस थीटा कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ आ गई। कॉस थीटा, फिर इसके बाद ये सेम लिख दिया दोबारा से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे सुनो, क्या जो कॉस स्क्वायर थीटा है, टिनिंग टिनिंग टिनिंग, ये बहुत काम आ रहा है, बहुत ज्यादा काम आ रहा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 2, देखो 2 रहने दो, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 तो है ही, है ना, मतलब ये अब बड़ा ब्रैकेट बन गया, इधर इधर बड़ा ब्रैकेट बन गया। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला, और 2 मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 माइनस साइन 2 भी तो आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही करवा रहे हो, मतलब मस्त है। साइन थीटा कॉस थीटा, और बहुत, अब ये खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही समझ आ रहा है कि नहीं। 2 माइनस, देखो 2 में से एक गए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर है ये भी नीचे है, ये सेम कट गया ना, तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा ये आया टेन थीटा, एंड यही तो आर एच एस प्रूव्ड, प्रूव्ड आर एच एस प्रूव हो गया। कितना छोटा है ये, मतलब हमें लगा था क्यूब देख के हम डर गए कि करे क्या क्या, भाई देख रहे हो कितना छोटा है। और एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा पावर होती है, जितना ज्यादा मुश्किल लगता है सवाल, पावर छोड़ो, जितना ज्यादा मुश्किल सवाल लगता है ना उतना ज्यादा वो आसान होता है। और देखा होगा जब आसान लगता है तो मुश्किल हो जाता है। अभी 2 सवाल ऐसे है ना लेंथी टाइप के, उसमें भी जो पहले जो लेंथी वाला आया था वो हमें हार्ड लगा था, हार्ड नहीं है बट वो 2-3 बार प्रैक्टिस करना उसकी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला इन्होंने, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से इसको देख लो, दिमाग में छाप लो, और ये जो वैल्यू है ना 7, इसको याद कर लो। हालांकि मैं याद करने के लिए नहीं कहता, बट फिर भी आप इसको याद कर लो। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2024-25 हर बार किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिया। ऐसे करके दे देते हैं, या फिर बोल देंगे प्रूव कर दो, या फिर बोल देंगे पूरा दे देंगे और इसको गायब कर देंगे, इसको एक्स बोल देंगे और फिर बोलेंगे एक्स बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, जब आप देखोगे तो और ज्यादा आपको बिलीव होगा, विश्वास, देखना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको छेड़ो, एलएचएस को छेड़ो। एलएचएस करना कुछ नहीं है यहाँ पे, इसके होल स्क्वायर को खोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है, प्लस इसके होल स्क्वायर को खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। कुछ नहीं किया अभी तक, तो ये जो होल स्क्वायर था इसको हमने खोल दिया, इसके होल स्क्वायर को भी खोल दिया, बस यही करा है अभी तक हमने। अब क्या करूं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लेके आ जाता हूं पहले तो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और क्या है, और है प्लस कॉस स्क्वायर, देखो कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको एक साथ लेके आ जाता हूँ थोड़ी देर, देखना बहुत फायदा होगा। अभी देखो कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, आपको ऐसा लगा होगा मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, सीखो सीखो सीखो। प्लस 2 साइन ए कोसेक ए एंड और क्या है, प्लस ये बच गया 2 कॉस ए सेक ए। अब आगे क्या करूं, देखो बहुत लंबा सा लग रहा है, तो कुछ नहीं है, इसको हम करेंगे तो ये 1 आता है, प्लस क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह कोसेक को क्या मैं कोट में चेंज कर सकता हूँ। कोट में क्यों करूं भाई, क्यों, इधर कोट है ना, इसीलिए तो कोट के फॉर्म में लेके आना है।
तो क्या मैं कोसेक को कोट में चेंज कर सकता हूँ? टेन में तो नहीं कर सकता, वो तो टेन भी है, बट टेन में तो कर ही नहीं सकता ना, तो कोट में चेंज कर सकता हूँ। कैसे? वन मतलब कोट पहन, यानी कोट पहन यानी वन कोट पहन, वन प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। क्या मैं सेक को टेन में चेंज कर सकता हूँ? बताना। सेक को टेन में टी प्लस वन ऐसे करके कुछ था, यानी कि टेन स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर ए को। सेक स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो टू साइन ए है ना, कोसेक ए क्या होता है? वन अपॉन साइन ए प्लस टू कॉस ए, सेक ए इसके आगे, तो सेक ए क्या होता है? वन अपॉन कॉस ए, कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया। यहाँ क्या है देखो, वन टू थ्री, और एक बार देखो फिर से बताता हूँ, वन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये तो पूरा कट गया तो यहाँ पे टू बचा, प्लस ये भी पूरा कट गया तो यहाँ पे टू बचा। तो अब देखो क्या हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन प्लस पहले टेन स्क्वायर उनकी संतुष्टि कर देते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS। और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब मैं बता दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि वो भी अच्छा ही क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। LHS और RHS इसको ना अलग अलग सॉल्व करके देखो, एंड वो वाली ट्रिक इसमें यूज करो कि जब भी कुछ समझना है तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदला जाए, वो वाली ट्रिक लगाओ इसमें। तो एक बार पॉज करके ट्राई करो, इसको ट्राई करो पॉज करके। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अगर आपने एक भी स्टेप कर लिया ना तो भाई मेरे लिए बहुत है, वो मतलब आपके लिए भी बहुत है, आप भी अच्छे मतलब कर रहे हो एक तरह से। देखो अब क्या मैं लिखूं, मैं लिखूंगा LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ये तो LHS है, आगे देखते हैं क्या होगा इसका। इसका क्या हो गया, कह लिया है तो कोसेक ए जो है वन माइनस साइन ए होता है, वन माइनस साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट, फिर इसके बाद सेक ए की जगह मैं वन अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, कॉस ए यहाँ पे पहले से ये इधर। तो अब देखो अब क्या करूं, ये उधर जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है साइन ए कॉस ए। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो इधर से एक कॉस ए गया, इधर से एक साइन ए गया, तो आया क्या हमारा, साइन ए कॉस ए, या कॉस ए साइन ए, बात वही है, साइन ए कॉस ए आया, ठीक है। अब RHS को देखते हैं जरा, अगेन वही करो, जब भी कुछ समझना है तो कॉस थीटा साइन थीटा बदले वैसा वाला। तो वन अपॉन में टेन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या बोल सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये हो जाएगा वन अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये इधर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना आपस में। अब वन अपॉन ये लिखा है, यानी इसका उल्टा भी करना है। तो देखो ये जो वैल्यू है ये तो वन हो जाएगी, वन, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम बोलेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से कर सकते हो इसको। देखो आप ना ये जो 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी है ना, इसको तो दिमाग में छाप लो, मतलब इसको कम से कम 3-3 4-4 बार सॉल्व करके देखो, और फिर ये दिमाग में आपके छप ना जाए तो फिर मेरे को बताना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, LHS RHS कैसे हमने प्रूफ किया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन तो जादू कर ही लेते हैं हम, है ना, लास्ट क्वेश्चन के लिए जूम। तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना इसमें 3-3 दे रखे हैं, इसमें LHS RHS नहीं बोल सकते हम। देखो एक ये है,
नंबर 1 वाला ये पूरी चीज दे रखी है, नंबर 2 वाला ये पूरी चीज दे रखी है, और नंबर 3 ये चीज दे रखी है, ये tan स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है कि थोड़ा दिमाग लगाओ कि सोचो, एक तरह से आप सोच के बताओ एंड फिर आप देखना कि मैंने सही सोचा कि नहीं। अगर एक स्टेप भी सोच पा रहे हो तो बहुत है। तो कैसे सोचेंगे, ध्यान से बताओ। तो देखो इसको सोचने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 1 प्लस, पहले इसको देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आंसर लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब क्या होगा, देखना ध्यान से देखना क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, t प्लस 1, t प्लस 1 इज इक्वल टू sec, है ना, t प्लस 1 ऐसा होता है। तो इसकी जगह मैं sec स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और 1 प्लस कॉट, कोट पहन के कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो 1 सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बोल सकता हूँ, और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बोल सकता हूँ। ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, देखो ये tan स्क्वायर ए नहीं हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया, ये साइन स्क्वायर, साइन बटे कॉस tan होता है और स्क्वायर भी लगा है। तो इसको तो हमने कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, अब इसको इसके बराबर करना है, तो वो कैसे करें। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए है ना, और इसका होल स्क्वायर भी है। अगले स्टेप में जाओ, देखो क्या करना है, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस, क्या मैं कोट को 1 अपॉन tan ए लिख सकता हूँ, हाँ भाई कोट तो tan का उल्टा होता है, तो लिख दो 1 अपॉन tan ए और होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला स्टेप में चलते हैं, 1 माइनस tan ए, तो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो tan ए माइनस 1, ठीक है, ये तो यहाँ हो गया, और बट्टे में tan ए। अब ये ऊपर भी तो जाएगा भाई, ये तो स्क्वायर है ही, इसको मत भूल जाना स्क्वायर को। तो 1 माइनस tan ए अपॉन में, देखो ये tan ए ऊपर चला जाएगा, तो tan ए लिख देते हैं यहाँ पे हम, बाकी ये जो है नीचे इसको सेम लिख देते हैं, tan ए माइनस 1, इसको सेम लिख दिया। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, इसके आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 माइनस tan ए है, तो इसको पलट दो, इसको पलट दो, और पलटने के लिए क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर ले लो, तो ये क्या बचेगा, tan ए माइनस 1, माइनस बाहर ले लिया मैंने। जब इसको पलटता हूं तो माइनस बाहर आ जाता है, और समझ आ रहा है कि नहीं यार, बताओ आप, समझ आ रहा है कि नहीं, कि जब मैं इसको पलट दूं तो माइनस हो जाता है। तो tan ए और नीचे क्या है, tan ए माइनस 1, और ये तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा ही है, तो ये और ये कट गया, हाँ कट गया, माइनस tan ए बचा हमारे पास, और उसका स्क्वायर करना है, तो भाई स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तब भी तो tan स्क्वायर ए ही आएगा, tan स्क्वायर ए, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, बस। और ये वाला सवाल वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार भी नहीं आया, बट आ सकता है कि इतना सा लिख दे और बोल दे, और ये भाई साहब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का मतलब इस एक्सरसाइज को तो है ही, लेकिन अगर आप देखो तो मतलब पिछले वाले में अगर आप जाओगे तो वहां भी मेरे ख्याल से इसी में भी हमने करा था ना, ऑप्शंस में था ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो ऑप्शंस में tan स्क्वायर ए भी था कहीं, है ना, करा था ना ये वाला क्वेश्चन हमने। तो भाई एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे चैप्टर तो खत्म हो गया, मजा आ गया, नहीं, अभी ना ऐसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 अलग अलग जो हो रखे हैं, देखो आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन तीनों को मिला करके मैं 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगा कल। और मैं ना बेशक ना बताऊं वो क्वेश्चन कहाँ पे आया कहाँ पे नहीं आया, बट एक चीज याद रखना कि वो सारे 20 क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो कल का जो एपिसोड होने वाला है उसको मत छोड़ना, इसीलिए मैंने आपके लिए एपिसोड बढ़ाया प्रैक्टिस के लिए। देन उसके बाद वो एपिसोड कर लो, फिर उसके बाद अपना चैप्टर रख दो आराम से, फिर कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ वो 20 क्वेश्चंस की, थोड़ा हिंट के साथ साथ ट्राई करके, फिर आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देन अब वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये खत्म हो चुका है ये चैप्टर, बट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वैसे हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, सोच रहे हो हाई लेवल पे नहीं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, अलग नहीं है कुछ। बाकी अगर आपको जो बाकी के पिछले एपिसोड देखने इस वाले चैप्टर के और जो पूरी प्लेलिस्ट, तो वो आपको मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है वो ये वाली प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कर लो। एंड अगर आपको पोलिनोमियल देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो,
बाकी और भी चैप्टर साइंस के भी अगर आपको देखना है तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डीपीपी सॉल्व कर लेना है आपसे।